नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। वैश्विक विकास और मित्रता का केंद्र बना भारत। मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के इस दौर में भारत एक उम्मीद की किरण के तौर पर स्थापित हुआ है और इसे वैश्विक विकास के इंजन, एक विश्वसनीय मित्र और स्थिरता के स्तंभ के तौर पर देखा जा रहा है। 10वीं वाइब्रेंट गुजरात समिट का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने एक तरफ विदेशी निवेशकों को अपनी सरकार के पिछले 10 वर्षों के रिकॉर्ड के आधार पर भारत में बढ़ चढ़कर निवेश करने का आह्वान किया, तो दूसरी तरफ भारतीय कारपोरेट सेक्टर को भी बड़े सपने देखने को कहा। मोदी ने कहा, आप जितना बड़ा सपना देखेंगे, मेरा संकल्प उतना ही बड़ा होगा। भारत की प्रगति की संभावनाओं पर आशंका जताने वालों की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, यह मेरी गारंटी है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। गुजरात वाइब्रेंट समिट की शुरुआत 20 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर की थी। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इस वर्ष आयोजन के प्रमुख मेहमान के तौर पर शामिल हो रहे हैं। उन्होंने सम्मेलन को संबोधित भी किया, जबकि वह बहुत ही कम अवसरों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाषण देते हैं। यहां तक कि हाल में दुबई में संपन्न COP28 अर्थात पर्यावरण सुरक्षा सम्मेलन में भी उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया था। यह भारत और यूएई के बीच एक मजबूत होते रिश्ते और मोदी व शेख मोहम्मद के बीच संबंधों को भी बताता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण में कई बार यूएई के राष्ट्रपति को अपना भाई यानी ब्रदर कहकर संबोधित किया। सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जांसिटो, एनसीयूई, चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पैत्र फियाला और तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्तो भी उपस्थित थे। मोदी ने कहा कि तेजी से बदलती विश्व व्यवस्था में भारत विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। भारत ने विश्व को भरोसा दिया है कि हम साझा लक्ष्य तय कर सकते हैं, लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आज दुनिया हमें स्थिरता के स्तंभ, लोक जनित विकास के लिए एक भरोसेमंद साझीदार, वैश्विक अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन, प्रतिभाशाली युवाओं के पावर हाउस, परिणाम देने वाले लोकतंत्र और प्रौद्योगिकी के जरिए समस्याओं के समाधान के हब के तौर पर देख रही है। हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की तीसरी शीर्ष इकोनॉमी हो जाएगा। दुनिया के लोग जो विश्लेषण करें, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। एक ऐसे समय में जब विश्व अनेक अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है, तब भारत दुनिया में विश्व की एक नई किरण बनकर उभरा है। उद्योग जगत की घोषणाएं। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा, गुजरात में अगले 5 वर्षों में करेंगे 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश। रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गुजरात में निवेश के लिए 5 वादे किए। कहा, नवीकरणीय ऊर्जा का विकास इस तरह करेंगे ताकि वर्ष 2030 तक राज्य की कुल ऊर्जा जरूरत का 50% पर्यावरण अनुकूल ईंधन से हो सके। और सेलर मित्तल के कार्यकारी चेयरमैन लक्ष्मी मित्तल ने कहा कि और सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया गुजरात के हजीरा में दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र बना रही। संयंत्र की उत्पादन क्षमता 2.4 करोड़ टन प्रतिवर्ष होगी। इसके 2029 तक तैयार होने की उम्मीद है। वैश्विक लॉजिस्टिक प्रबंधन एवं सेवा फर्म डीपी वर्ल्ड ने कहा कि गुजरात सरकार के साथ किए हैं 25,000 करोड़ रुपए के समझौते। इसके तहत नए बंदरगाह, टर्मिनल और आर्थिक क्षेत्र विकसित करेंगे। यूएई का लुलु समूह 4,000 करोड़ रुपए के निवेश से अहमदाबाद में मॉल शुरू करेगा। ये भी बोले पीएम,
भारत के 140 करोड़ लोगों की प्राथमिकताएं एवं आकांक्षाएं मानव केंद्रित विकास में उनका विश्वास, समावेशिता व समानता के लिए प्रतिबद्धता वैश्विक समृद्धि एवं विकास का बड़ा आधार हैं। भारत की प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं और ये हैं टिकाऊ उद्योग, बुनियादी ढांचा एवं विनिर्माण, नए दौर के कौशल, भविष्य की तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं इनोवेशन, हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा और सेमीकंडक्टर व इसका पूरा इकोसिस्टम। अगले 25 वर्ष भारत के लिए अमृतकाल हैं और इस अवधि में भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य तय किया है। इस सम्मेलन में भाग ले रहे 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भारत की इस विकास यात्रा में अहम साझीदार हैं। वैश्विक कारोबार के लिए भारत को ज्यादा आकर्षक गंतव्य बनाने के लिए भारत ने 3 मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से एक यूएई के साथ है। भारत ने ऑटोमेटिक रूट से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भी कई क्षेत्र खोले हैं। आज भारत दुनिया बुनियादी ढांचे पर रिकॉर्ड निवेश कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में भारत का पूंजीगत व्यय 5 गुना बढ़ा है। भारत की हरित ऊर्जा में 3 गुना और सौर ऊर्जा की क्षमता में 20 गुना वृद्धि हुई है। गत 10 वर्षों में सस्ते फोन और डाटा से डिजिटल क्षेत्र में नई क्रांति आई है। हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर और 5G के विस्तार से आम भारतीय के जीवन में बदलाव आ रहा। भारत आज तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत के बंदरगाह, बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अरबों डॉलर के नए निवेश के लिए यूएई की कंपनियों द्वारा कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत के 140 करोड़ लोगों की प्राथमिकताएं एवं आकांक्षाएं मानव केंद्रित विकास में उनका विश्वास, समावेशिता व समानता के लिए प्रतिबद्धता वैश्विक समृद्धि एवं विकास का बड़ा आधार हैं। भारत की प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं और ये हैं टिकाऊ उद्योग, बुनियादी ढांचा एवं विनिर्माण, नए दौर के कौशल, भविष्य की तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं इनोवेशन, हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा और सेमीकंडक्टर व इसका पूरा इकोसिस्टम। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।